चलिए बैट्समैनों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मैदान में जाए। बल्लेबाज टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान। चलिए आरंभिक जोड़ी आ चुके हैं यहाँ पर। इस बीच प्रदीप दादा इनके अरुण जी पाटिल इनके सुपुत्र तुषार जी पाटिल इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। पहली ओवर लेकर यहाँ पर टीम ज्योति लेलन की ओर से गेंदबाज आए हैं योगेश। सामना करेंगे कमलेश। कमलेश और साहिल की आरंभिक जोड़ी टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान की ओर से। इस मर्तबा स्विच हिट कर दिया है संदीप गुप्ता गेंद के पीछे। देखना होगा इस गेंद को पकड़ पाएंगे या नहीं। और ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन शॉट, हाफ ट्रैकर गेंद थी। आखिरी वक्त तक गेंद को देखा और सीधा इनफील्ड को क्लियर करते हुए पहली गेंद पर पहला चौका जड़ दिया बल्लेबाज कमलेश ने। योगेश अगली गेंद। इस मर्तबा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे स्लॉक स्वीप के माध्यम से, मगर गेंद सीधा जाकर पैरों से टकराई। अंपायर ने यहाँ पर लेग बाइस का इशारा किया। एक और लेग बाइस के रूप में रन ऐड होते हुए इस मर्तबा साहिल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कुल मिलाकर 35 रन जड़े थे जब शिव कृपा के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए, वही साहिल पिछले मैच के हीरो क्या होगा देखना होगा इस मुकाबले में। इस मर्तबा फिर से एक बार बैठी शॉट, घुटना टेक कर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। इस बार गेंद तेजी से बल्लेबाज को चीरती हुई सीधा कीपर के दस्तानों में। इस ओवर में कमबैक करते हुए जरूर पहले गेंद पर चौका आया था, दूसरी गेंद पर लेग बाइस के रूप में 1 रन, तीसरी गेंद बिंदी गेंद। फिर से एक बार योगेश टू साहिल। इस बार पहले ही कदमों का इस्तेमाल कर लिया था। इस मर्तबा भी मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद गली की दिशा में संदीप मौजूद, केवल 1 रन। इस बार फिर से एक बार इनफील्ड को क्लियर कर दिया है। पांडे गेंद के पीछे जाते हुए गेंद को रोक नहीं पाएंगे। एक और चौका,
केवल इनफील्ड को टपाना था और वही करते हुए कमलेश अपने पारी का दूसरा चौका मारते हुए, और इस ओवर का दूसरा चौका इसके बदौलत यहाँ पर स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 10 रन। अभी भी आखिरी गेंद शेष जहां तक टीम जतिन 11 की बात की जाए। शॉर्ट थर्ड मैन पर ऋषभ, नानू, गली में संदीप, पॉइंट में पुष्कर, कवर में एलन, मिड ऑफ में नानू। इस बार फिर से एक बार उसी दिशा में खेल दिया है, दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई एक और चौका। इस इनिंग का तीसरा कमलेश के बल्ले से आता हुआ। इसके साथ पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ बिना विकेट के नुकसान पर टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान का 14 रन। टीम के लिए दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं विराग। पहले ओवर में काफी रन लुटाए गेंदबाज योगेश ने, 3 चौके आए उनके गेंदबाजी में कमलेश के बल्ले से। फिर से एक बार दूर वाली छोर से अपनी टीम के लिए दूसरी ओवर लेकर विराग आए हैं। राइट अम राउंड द विकेट, अंपायर की बाईं छोर से, दाईं छोर से यहाँ पर अंपायर अभय सर, साथ ही उनके मेलविन सर स्क्वायर लेग की भूमिका में। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, एक और रन ऐड होता हुआ यहाँ पर अंपायर का इशारा, लेग 22। अगली गेंद फिर से एक बार विराग, इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, अंपायर को शक की निगाह से देखा गया था, लाउड अपील की गई थी विराग द्वारा। वो जब जब गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करते तो अंपायर 80% नॉट आउट करा देते, क्योंकि जो जब आप राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आती है तो आपकी जो पिचिंग है गेंद की वो काफ़ी ज़्यादा समय तक लेग स्टंप के बाहर ही होती है। उसी कारण अंपायर ने जांचा, परखा और नॉट आउट करार दिया। विराग फिर से एक बार साहिल के लिए, इस बार फिर से एक बार इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक, स्कूप खेला है यहाँ पर। फिर से एक बार पांडे के बगल से गेंद जाती हुई एक और चौके के लिए, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर आता हुआ इस मरतबा साहिल के बल्ले से। काफी इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक देखे अब तक इस इनिंग में हमने कमलेश और साहिल के बल्ले से। कमलेश ने जब पहले ओवर में बल्लेबाजी की थी, पहला चौका स्विच हिट से खेला था, दूसरा 2 बाउंड्रियां स्लॉक स्वीप के माध्यम से उन्होंने जड़ी थी योगेश के खिलाफ। इस ओवर की पहली बाउंड्री आती हुई साहिल के बल्ले से। फील्ड में बदलाव किया गया है, यहाँ पर पानी को यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया है। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी अब तैनात कर दिया गया है। अगली गेंद, इस बार बाहरी किनारा, बल्लेबाज साहिल के पारी का अंत हुए, पहली सफलता लेते हुए विराट 20 रन के स्कोर पर गिरता हुआ पहला विकेट साहिल के रूप में टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान का। अब आए हैं नए बल्लेबाज सज्जाद। इस ओवर की जहां तक बात की जाए
अभी भी 2 गेंदें शेष। बाएं हाथ के बल्लेबाज सज्जाद आए हैं। गेंदबाज विराग ने पहली सफलता अर्जित की। कॉट बिहाइंड बल्लेबाज साहिल को आउट किया। ओहो, क्या बढ़िया कवर ड्राइव यहाँ पर सज्जाद के बल्ले से आता हुआ। डीप में खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। अच्छा थ्रो, करीबी मामला, देखना होगा अंपायर की उंगली आकाश की ओर। एक और सफलता, 2 गेंदों पर 2 विकेट। सज्जाद ने अपना विकेट गंवाया। दूसरा रन लेने का प्रयास था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और सज्जाद को अपना विकेट खोना पड़ा। 21 रन के स्कोर पर गिरता हुआ नाना पाटिल प्रतिष्ठान का दूसरा विकेट। नए बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर प्रथमेश। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। प्रथमेश सामना करेंगे विराग की अगली गेंद का। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं विराग। अब तक खामोश रखा है विराग ने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को। इस बार फिर से एक बार स्क्वायर कट का प्रयास, खेल गेंद आती हुई गली की दिशा में। नानू जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे, 1 रन। इसके साथ 2 ओवरों का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान का स्कोर हुआ है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। डीजे गेंदबाजी के लिए आए हैं सहयोग। सहयोग आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए टीम जतिन 11 की ओर से। सहयोग को अपने गेंदबाजी से सहयोग करना होगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि जहाँ तक पहले ओवर में योगेश ने खर्च किए थे 14 रन, उसके बाद दूसरी ओवर में विराग ने खर्च किए 8 रन। सहयोग की अगली गेंद इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। इस बार अच्छी गेंद, इस मर्तबा भी गोल्डन स्पॉट पर डाली हुई गेंद। इस मर्तबा गेंद गिरने के बाद हल्की सी अंदर आई थी। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी सहयोग द्वारा। सहयोग इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद, इस मर्तबा भी गेंद नीचे रही थी थोड़ी सी। लगातार 2 गेंदे डॉट डालते हुए सहयोग। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि जहाँ तक टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान की बात की जाए तो उस टीम में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाज है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 63 रनों को डिफेंड किया था। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, खेल दिया कवर की दिशा में। वहाँ पर योगेश द्वारा हल्की से मिस फील्डिंग होती। डीप में से एलन आते हुए जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। इस बीच 2 रन। योगेश अगर आसानी से भी रोक लेते तो केवल 1 ही रन होता है इस गेंद पर, मगर रनआउट का मौका बनाना चाहते थे और थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने के कारण उनके सिर के ऊपर से गेंद निकल गई। अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद, तान दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। पुष्कर, कोई गलती नहीं, एक और सफलता। फुल टॉस गेंद थी, डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए यहाँ पर, थोड़ी सी मिस टाइम स्ट्रोक हो गई यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद पर प्रथमेश द्वारा।
लगता हुआ तीसरा झटका। सहयोग की काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अब तक। प्रथमेश को आउट किया। लोअर फुल टॉस की ये गेंद थी, खेलना चाहते थे सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मगर मिस टाइम स्ट्रोक हुई। गेंद काफी समय तक हवा में थी। पुष्कर द्वारा कोई गलती नहीं, एक आसान सा कैच पकड़ा। एक और विकेट गिरा टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान का। अब नए बल्लेबाज आए हैं ज्ञानेश्वर। अगली गेंद सुयोग की ज्ञानेश्वर के लिए, इस मरतबा भी अच्छी गेंद। लगातार अच्छी टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए अनुशासित नियंत्रित गेंद पर अच्छा कंट्रोल यहाँ पर दिखाई देता हुआ सहयोग का। लगातार गुड लाइन स्पॉट पर गेंदें डाल रहे हैं। गेंद गिरने के बाद कभी ऊंची रह रही है, कभी नीचे रह रही है। असमतल उछाल यहाँ पर विकेट पर दिखाई देता हुआ सहयोग। अगली गेंद इस बार जल में डाली हुई गेंद, लाउड अपील, अंपायर की उंगली एक बार आकाश की ओर। एक और सफलता, ज्ञानेश्वर बैक टू द पवेलियन। इस ओवर की दूसरी सफलता अर्जित करते हुए गेंदबाज सहयोग। इसी के साथ यहां से 3 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा नाना पाटिल प्रतिष्ठान टीम का 25 रन। ड्रिंक्स ब्रेक। ड्रिंक्स ब्रेक के अंतराल के बाद फिर से एक बार मुकाबला चालू होता हुआ। विराग आए हैं यहाँ पर टीम के लिए चौथी ओवर लेकर, व्यक्तिगत दूसरी। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, अपील की जा रही है यहाँ पर कॉट बिहाइंड के लिए, मगर अंपायर ने यहाँ पर देखा कि ये गेंद बल्ले का और गेंद का संपर्क जरूर हुआ था ऐसे लग रहा है, मगर वो गेंद नीचे टकराई है ऐसे अंपायर का कहना वहाँ पर, और इसीलिए अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया। अंपायर अभय सर एक काफ़ी अनुभवी अंपायर है, पूरे महाराष्ट्र में अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं। साथ ही मेलविन सर एक अच्छे क्रिकेटर, साथ ही एक अच्छा अंपायर। इस बार फुल टॉस गेंद, डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल कर गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में। चौका आता हुआ कमलेश के बल्ले से, कमलेश के बल्ले से ये चौथा चौका। पिछले 2 ओवर में खामोश रखा गया था बल्लेबाजों को, उसके बाद कमलेश ने स्कोर पहुंचा 29 रन पर। अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार तान दिया है, गेंद हवा में, क्या पांडे गेंद तक पहुंच पाएंगे? एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर।
जी बिल्कुल, अंबरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मेंबर सभासद सम्मानीय चंद्रकांत जी कागमुंडे, इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। उनका भी हम एकता चषक 2024 में तहे दिल से स्वागत करते हैं। विराग इस बार तान दिया है, क्या पांडु गेंद को लपक पाएंगे? बढ़िया प्रयास, 100% कमिटमेंट यहाँ पर पांडु की। क्या रन आउट का मौका बन सकता है यहाँ पर? थ्रो थोड़ी सी अच्छी थी मगर वहां से उछाल मिली और कीपर पकड़ नहीं पाए, और यहाँ पर अंपायर ने दर्शाया है कि इस बाउंड्री चेक की जाए। और शॉर्ट रन भी चेंज करे। कुठल्या एंडला सर? तुमच्याच एंडला शॉर्ट रन आहेच ना? ओके, अगर ये बाउंड्री चेक की जाएंगी पहले, अगर वहां पर कुछ होता नहीं है तो यहाँ पर एक रन शॉर्ट भी होगा, यानी कि इस गेंद पर केवल एक रन मिलेगा अगर बाउंड्री सेव की गई होगी पांडु ने। जी बिल्कुल, इसे सेव किया गया से पांडु द्वारा अच्छी फील्डिंग, 100% कमिटमेंट। जहाँ होने थे 6 रन वहां अच्छी फील्डिंग की, और दूसरा रन लेने में एक शॉर्ट रन भी भागे। और यहाँ पर बल्लेबाज नितिन है। विराग अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से एक बार तान दिया, गेंद हवा में, क्या मौका बन सकता है? एलन गेंद के नीचे आते हुए, और ये कैच, नितिन को जाना होगा। अपने बल्लेबाज आते हुए ब्रिजेश। विराग अपने ओर की अगली गेंद लेकर, जिसका सामना करेंगे ब्रिजेश, एक हार्ड हिटर, पावर हिटर बल्लेबाज टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान के। देखना होगा इस मर्तबा अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस। फिर से एक बार डॉट गेंद। इसी के साथ चौथी ओवर समाप्त होती हुई, चौथी ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 31 रन। इकतीस रन 4 ओवर। अब बैटिंग पावर पे लिया गया है। योगेश के हाथों में गेंद थमा दी गई है। योगेश ने जब पहली ओवर की थी P1 की, उसमें कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए थे। उसी योगेश पर यहाँ पर कप्तान ने भरोसा जताया है। स्ट्राइक पर कमलेश, जो कि ओपनिंग के लिए आए थे बल्लेबाजी के लिए, अब तक क्रीज पर मौजूद। देखना होगा योगेश। इस बार फिर से एक बार तान दिया है, वहां पर एलन मौजूद, मौका बन सकता था। बड़ी विकेट थी यहाँ पर कमलेश की, उसे उनका कैच छोड़ते हुए यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद थे, उनके हाथों में ये कैच थी। एलन जैसे खिलाड़ी के द्वारा ये कैच छूटता हुआ। एलन ने इस मुकाबले में एक अच्छा कैच भी पकड़ा था पिछले ओवर में।
इस पर तबाह जड़ में डाली हुई गेंद को खोद कर निकाल दिया है। गेंद पॉइंट में आती हुई संदीप फील्ड करेंगे 1 रन। लगातार अच्छी गेंदबाजी की जा रही है यहाँ पर टीम जतीन 11 के माध्यम से। अब आते हुए कमलेश स्ट्राइक पर सामना करेंगे योगेश की अगली गेंद का। इस बार स्कूप कर दिया है मगर एलिवेशन कम, टाइमिंग सही हुई नहीं, सीधा पुश करके हाथों में यहाँ पर आसान सा कैच। कमलेश को अपना विकेट गंवाना पड़ेगा। नए बल्लेबाज आए हैं गंगा। योगेश की अगली गेंद। इस बार तवा फिर से एक बार जड़ में डाली हुई गेंद, अंपायर को फिर से एक बार एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करते हुए और अंपायर का इशारा लेग बॉयज के रूप में 1 रन। योगेश ब्रिजेश के लिए। इस बार एज एंड गॉन, एक और विकेट। ब्रिजेश को उठाने बैक टू द पवेलियन। बॉल बाकी है, छोड़ दो, बॉल बाकी है। योगेश और ये क्लीन बॉल, एक और विकेट। क्या गेंदबाजी की है इस ओवर में, यहाँ पर हैट्रिक है? हाँ नहीं ना। इसी के साथ यहाँ पे 5 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ, 5 ओवर की समाप्ति का टीम का स्कोर पहुंचा 34 रन। विकेटें यहाँ पर गिर चुके हैं। 8 विकेटें अब तक यहाँ पे गिर चुकी है टीम नाना पाटिल प्रतिष्ठान की। नए बल्लेबाज आए हैं अंजा। गेंदबाजी पर आते हुए पांडु। हनुमंता कोहली को जानते ही नहीं, उसे उसका नाम पांडु ही जानते हैं लोग। पांडु आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। ओहो क्या बढ़िया गेंद यहाँ पर, पहली गेंद डॉट। मानो पूरी तरह से पकड़ मजबूत करती हुई इस मुकाबले में टीम जतीन 11।
फिर से एक बार पांडु गंगा के लिए, और इस बार खराब गेंदबाजी, अंपायर ने वहां पर नो करार दिया। क्या जरूरत थी इस गेंदबाजी की, यहाँ पर ब्लॉक होल में डालने का प्रयास था मगर गेंद हाथ से छूटी। सीधा अंपायर का इशारा, नो बॉल नो +1, 2 रन आए इस गेंद पर। अगली गेंद होगी फ्री हिट। फिर से एक बार पांडु अपने ओवर की अगली गेंद देखकर, जो कि फ्री हिट होगी। स्ट्राइक पर अंजा। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, जरूर फ्री हिट की ये गेंद थी। अंजा भी इसे कुछ नहीं कर पाई इस गेंद पर। क्या गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर मैदान पर पांडु द्वारा। अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। एक गेंद खराब, एक गेंद अच्छी यहाँ पर। ऐसे ही मैदान के बीच सिलसिला चलता हुआ पांडु के इस गेंदबाजी में। वाइट +1, स्कोर पहुंचा 38 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा दत्त प्रतिष्ठान वर्सेस वक्रतुंड। दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि आप इनिंग ब्रेक में टॉस बॉक्स में आकर हमसे जुड़े। अगली गेंद पांडु गंगा के लिए। इस मर्तबा फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अविश्वसनीय, अकल्पनीय चौका आता हुआ यहाँ पर गंगा के बल्ले से। एक और चौका, स्कोर पहुंचा 42। गंगा यहाँ पर आखिरी ओवर में अपने हाथ खोलते हुए एक और चौका जड़ा इसने अपने इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी की थी पांडु ने अपने इस ओवर में, मगर उसके बाद ये चौका आया। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष। अगर 3 गेंदों में 6 से 7 रन आ जाते हैं तो यकीनन ये मुकाबला कड़ा हो सकता है। पांडु इस बार सफल होकर ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट गेंद। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर, इस बार डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल कर कर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे। इस बार भी कोई संपर्क नहीं। लगातार दूसरी बिंदी गेंद आती हुई इस ओवर में। अब तक जहाँ तक पांडु की बात, ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदें बिंदी गेंदें की है, उसमें एक, उसके बाद फिर एक नो बॉल थी, उस पर भी 1 रन आया। वाइड थी, उस पर भी 1 रन आया, एक चौका। यानी कुल मिलाकर 8 रन दे चुके हैं पांडु अपने इस ओवर में, 4 बिंदी डालने के बावजूद भी। इस बार अपील, गेंद पैरों से टकराकर सिली मिड ऑफ की दिशा में गई और ये रन आउट के रूप में गिरता है। एक और विकेट। इसी के साथ 6 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बने नाना पाटिल प्रतिष्ठान का 43 और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत।
चलिए बल्लेबाजों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप मैदान के बीच जाए। चलिए मैदान में ओपनर्स भेजे, टीम जतिन 11 आ गए। छुप के बैठा है तो उनके बीच में पुष्कर यार दिख रहा नहीं है। चलिए मुकाबले की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। पहले राउंड का तीसरा मुकाबला होगा दत्त प्रतिष्ठान बनाम वक्रतुंड, जो टॉस उड़ाया जा रहा है। गेंदबाजी के लिए आए हैं कमलेश, स्ट्राइक पर पुष्कर, नॉन स्ट्राइक पर नानू। पुष्कर और नानू की जोड़ी यहाँ पर आती हुई 44 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए। टीम वक्रतुंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, जिसके बाद जो मुकाबला होगा। कमलेश ओवर की पहली गेंद लेकर जिसका सामना करेंगे पुष्कर। पहले हाई गेंद पर स्विच हिट, गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कमलेश दूसरी गेंद लेकर इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद शरीर से टकराकर पॉइंट की दिशा में जाती हुई वहां पर डायरेक्ट हिट मारना चाहते थे और 1 रन आता हुआ इस गेंद पर। सर लेग बाइज है, बैट कट लेग बाइज। इस बार स्लोर वन गेंद, केवल इनफील्ड को टपाना था और एक और चौका स्वीपर कवर रीजन में आता हुआ नानू के बल्ले से। कमलेश के अगली गेंद नानू के लिए, इस बार पुल कर दिया है। गेंद मिड विकेट के सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है मैदान के बीच। पावर प्ले के इस ओवर में हाफ ट्रैकर गेंद थी, आखिरी वक्त तक गेंद को अपनी ओर आने दिया और आते ही तान दिया गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए।
इस बार फिर से एक बार हुक कर दिया, एक और चौका। अगली गेंद कमलेश की नालों के लिए। इस बार कवर की दिशा में खेल दिया गया है। और देखिए वहां पर हल्की सी आउटफील्ड खराब होने के कारण गेंद रुकी थी। देखना होगा। 2 रन तो पूरे तीसरा लेने का प्रयास और तीसरा रन भी पूरा। इसी के साथ पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 22 रन। देखिए इस जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत थी और आधा स्कोर पहले ओवर में ही अर्जित कर लिया है टीम क्रिस्टन सेल प्रेसिडेंट चेतन सैमुअल। अमरनाथ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के क्रिस्टन सेल के अध्यक्ष सम्मानीय चेतन सैमुअल जी, इनका भी यहाँ पर एकता चषक में आगमन हुआ है। उनका भी यहाँ पर तहे दिल से स्वागत किया जाता है। बैटिंग पावर पे लिया गया है यहाँ पर टीम जतिन 11 द्वारा दूसरे ओवर में ही। चलिए ना बैक टू द क्रिकेट जल्द से जल्द शुरू कर दिए। हियर वी गो विद द सेकेंड ओवर की पहले गेंद। फिर से एक बार बेहतरीन कवर ड्राइव। इस बार गेंद को तान दिया सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है मैदान के बीच। जूना नया। हाँ लगातार अच्छी बल्लेबाजी होती हुई पहली गेंद पर नितिन आए थे, उसे भी जड़ दिया कवर की सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। इस मर्तबा ऑन साइड पर खेल दिया है। खिलाड़ी मौजूद थे मगर उसके सर के ऊपर से एक और छक्का। दो छक्के आते हुए यहाँ पर नानू के बल्ले से। स्कोर पहुंचा 34 रन। अगली गेंद लेकर नितिन नानू ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है अब तक। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद और यहाँ पर एज एंड गॉन। पहली सफलता 32 रन के स्कोर पर लगता हुआ पहला विकेट। 34 रन के स्कोर पर गिरता हुआ पहला विकेट। ने बल्लेबाज आए हैं प्रतीक। 10 रनों की जरूरत है।
विकेट आता हुआ यहाँ पर पुष्कर के रूप में गिरती हुई दूसरी विकेट टीम जतील 11 की। नए बल्लेबाज आते हुए संदीप। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 36 रन। एक और सफलता यहाँ पर विकेट गिरता हुआ संदीप के रूप में तीसरा। इस बार इनसाइड आउट का शॉट, वहां पर गंगा मौजूद। एक और सफलता, 2 गेंदों में 2 विकेट कमलेश के द्वारा।
अगली गेंद कमलेश की हैट्रिक का मौका। इस बार बढ़िया स्क्वायर कट सज्जाद डीप में मौजूद, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। वहां पर जो बाइक्स लगाई है बाउंड्री के बीच में, उनसे निवेदन है सभी से कि वो वहां से हटा ले। जितने भी बाइक्स वहां पर है, सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो अपनी अपनी बाइक वहां से हटा ले। इस बार ऑन दी अप एक और बेहतरीन शॉट न्यालेश्वर के लिए एक और मौका बना था। दो रन मिले इस गेंद पर। अभी भी 5 रनों की जरूरत यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया है यहाँ पर। और ये देखिए सफलता मिलते हुए नानू के रूप में एक और रन आउट। अगली गेंद प्रतीक के लिए, कट करना चाहते थे, डॉट गेंद। ओवर। नितिन है यहाँ पर, सामना करेंगे पांडी। अच्छी गेंद, देखिए ऑफसाइड में 6 खिलाड़ी लगाने के कारण अंपायर ने यहाँ पर नो दिया है, क्योंकि कमेटी का रूल 4-5 की फील्डिंग है। यानी कि एक साइड में 4, दूसरी साइड में 5, ऐसी फील्डिंग का रूल्स रखा गया है, तो अंपायर का इशारा नो बॉल। केवल एक ही प्लेयर को हटाया जाएगा। फ्री हिट की गेंद,
जड़ में डाली हुई गेंद को खेल दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। कमलेश मौजूद, 1 रन। अच्छी गेंद, एक और बढ़िया शॉट तान दिया है वहां पर 6 रनों के लिए। इसी के साथ यहाँ पर जतिन 11 ने मुकाबला जीतकर क्वालिफाई हो चुके 3rd राउंड के लिए। तो इसके बाद वक्रतुंड और दादा प्रतिष्ठान 6 रन। दादा प्रतिष्ठान, दत्त प्रतिष्ठान आप जल्द से जल्द अपने फील्डिंग सजा ले। इस मैच के मैन ऑफ द मैच नानू, जिन्होंने 29 रन जड़े। नानू 29 रन बनाए यहाँ पर। नानू मैन ऑफ द मैच।